वेलकम बैक टू माय चैनल हार्ट एंड सोल। आई एम गरिमा। आज हम बात करेंगे बीएमएस के बारे में कि उसका ड्यूरेशन क्या है, उसका फीस क्या है, उसकी स्कोप क्या है। अभी नीट का रिजल्ट आया है जिसमें काफ़ी बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। सबसे पहले तो वो एनटीए को लेके ज़्यादा परेशान है कि क्या ही रिजल्ट निकाला है, दुनिया भर के ब्लंडर्स हैं। मतलब ऐसा लग रहा है कि नीट पी के नीट का रिजल्ट निकाला हुआ है। बहुत ज़्यादा बच्चे फ्रस्ट्रेटेड है एकदम कि पूरे साल मेहनत करो, फिजिकली मेंटली टॉर्चर हो, उसके बाद फिर ये हो जाता है। मतलब अपने जगह से तो बच्चे ऑनेस्ट हैं ही, लेकिन जो रिजल्ट दे रहा है, जो एग्जाम करा रहा है, उसने इतनी बड़ी गलती कर दी, और एक गलती नहीं कई गलतियां कर दी हैं। तो बच्चे बहुत परेशान है, बिल्कुल एग्जॉस्टेड है, बहुत फ्रस्ट्रेटेड। इवन हम लोग को जब पता चला था तो हमको भी ऐसा लग रहा था यार ये क्या है, क्यों ऐसा क्यों किया गया है। मतलब ये तो खिलवाड़ है बच्चों के करियर के साथ। खैर, इस फ्रस्ट्रेशन में, इस एग्जॉशन में बच्चे देखते हैं कि वो क्या कर सकते हैं। अगर आप ड्रॉप लेने के लिए श्योर हो तो जस्ट गो फॉर इट। आप ड्रॉप लो, मस्त अभी से अपनी पढ़ाई शुरू कर दो, क्योंकि टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। ये सब काउंसलिंग प्रोसेस, एनटीए का, सुप्रीम कोर्ट का, ये सब चलता रहेगा। इवन सुप्रीम कोर्ट ने भी काउंसलिंग प्रोसेस रोकी नहीं है, तो ये सब चलता रहेगा। बट आप अपनी पढ़ाई शुरू कर दो। जिनको कोई कोर्स ऑप्ट करना है, कोर्सेज जैसे बीडीएस, बीएमएस, बीएचएमएस, बीओएमएस, योगा, सिद्धा, नेचुरोपैथी। अगर बीएमएस करने का आप सोच रहे हैं और आप जानना चाहते हैं, देन आई एम हियर फॉर यू। सबसे पहले तो बीएमएस है क्या? तो बीएमएस स्टैंड्स फॉर बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। ये एक मेडिकल कोर्स है जस्ट लाइक एमबीबीएस। तो बीएमएस में हम ट्रेडिशनल इंडियन मेडिकल सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। It includes dietary therapies, herbal remedies, पंचकर्मा, योगा and meditation. बट ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ आयुर्वेद ही पढ़ते हैं। आयुर्वेद के साथ साथ हम एलोपैथ, मतलब कि मॉडर्न भी पढ़ते हैं। जो भी सब्जेक्ट हम आयुर्वेद में पढ़ते हैं उसी का हम मॉडर्न भी पढ़ते हैं। तो जो मॉडर्न और आयुर्वेद है वो आपका साथ साथ चलता है थ्रू आउट। आपके जो पूरे 4.5 ईयर है थ्योरी के, वो पूरा चलता है। आप फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में, हालांकि अब तो ऐसा हो गया है कि 3 में डिवाइड हो गया है ड्यूरेशन कि मतलब फर्स्ट ईयर जो है वो 18 मंथ्स का होता है, सेकेंड ईयर 18 मंथ्स का, थर्ड ईयर 18 मंथ्स का, और फिर 1 साल की इंटर्नशिप होती है। मेरे टाइम पे जो मेरा चीज़ है वो ये है कि हमारा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड 1 साल का था, फोर्थ ईयर 1.5 का है। मैं फाइनल ईयर में हूँ अभी, और जो 1 साल की इंटर्नशिप है वो होगी। जो भी है, जैसा भी है, लेकिन मॉडर्न और आयुर्वेद आपका पैरेलल चलता रहता है साथ में। अगर आपको ऐसा लग रहा है, आपको इस चीज़ का खौफ लग रहा है कि भाई संस्कृत में क्या होगा, संस्कृत तो हमें आती नहीं है। ऑनेस्टली संस्कृत में हम भी बहुत डरे हुए थे। मेरा जो स्कूल था वो सीबीएसई बोर्ड था, तो मेरा तो 10th तक हिंदी था, 11th 12th में तो हिंदी भी नहीं था, और जब कॉलेज आई तो संस्कृत भी था। तो मुझे तो लग रहा था कि भाई कैसे हो पाएगा, क्योंकि हिंदी, मतलब लिटरली मैं अपने फर्स्ट ईयर के एग्जाम के पहले मैं हिंदी में ऐसे प्रॉपर लिख के देख रही थी कि मैं लिख भी पा रही हूँ कि नहीं। तो ठीक है, हिंदी है, संस्कृत है, सब कुछ है, लेकिन सब कुछ हैंडल हो जाएगा, ट्रस्ट मी। मैंने हैंडल कर लिया, तो आप तो कर ही लोगे। आप तो बहुत टैलेंटेड हो। प्लस मुझे इसका प्लस पॉइंट जो ये लगता है, जब मैं अभी पढ़ रही हूँ तो मुझे ऐसा रियलाइज हो रहा है कि मुझे सिर्फ एक चीज़ का पर्सपेक्टिव नहीं पता है, मुझे चीज़ों का 2 साइड से पर्सपेक्टिव पता है, एक आयुर्वेद साइड से भी और एक मॉडर्न साइड से भी। अगर हम किसी पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं तो हम चूज कर सकते हैं कि हम किस पर्सपेक्टिव से उस पेशेंट को हम बेस्ट ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो मुझे ये काफ़ी बड़ा एडवांटेज लगता है ऑनेस्टली। अब हम बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर के बारे में। तो फीस जो है ऑब्वियसली प्राइवेट कॉलेज की बहुत ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू गवर्नमेंट कॉलेज। तो गवर्नमेंट कॉलेज में तो मेरी जो फीस है वो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ईयर में 14K थी, और जो मेरा फोर्थ ईयर है, फाइनल ईयर है, 1.5 साल का है, तो उसमें मेरी 21K गई है। और दूसरी कैटेगरीज के लिए इट इज़ इवन मच लेसर। और जो हॉस्टल फी है हमारी वो 4.2K है पूरे साल की। तो फीस बहुत कम है, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी डिपेंड करता है कॉलेज टू कॉलेज, ऐसे प्राइवेट कॉलेज में भी डिपेंड करता है कॉलेज टू। बाकी अगर आप ये पूछेंगे कि पढ़ाई प्राइवेट कॉलेजेस में कम बेटर हो, मतलब कम अच्छी होती है, और यहाँ पे गवर्नमेंट में ज़्यादा अच्छी होती है, तो जहाँ तक मुझे पता है तो प्राइवेट कॉलेजेस में भी पढ़ाई अच्छी होती है, गवर्नमेंट कॉलेज में तो अच्छी होती ही है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप ये एक दिमाग में अपना एक मिथ बना लो कि प्राइवेट में तो बेकार ही पढ़ाई होती है, वहाँ तो कुछ होता ही नहीं है। ऐसा नहीं है। मैंने बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस के बारे में ऐसा सुना जाके जहाँ पे बहुत अच्छी पढ़ाई होती है।
तो अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हो। और ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं, स्टूडेंट पे डिपेंड करता है कि वो कैसी पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि मैंने ऐसे देखा है कि बहुत जगह पे पढ़ाई का एनवायरनमेंट नहीं होता है, बट बच्चे इतना अच्छा पढ़ते हैं कि वो अपना कर लेते हैं आगे अच्छा करियर अपना सेट। तो फिर ये हो गई हमारी फीस की बात। अब करते हैं हम स्कोप की बात। तो स्कोप में ऐसा है कि आप पहले आप यूजी कर लो, यूजी के बाद आप पीजी कर सकते हो, एमडी एमएस जो भी आपका मन करे। अब तो सर्जरी भी अलाउड है, इसलिए आप आराम से कर सकते हो। उसके बाद अगर आप पीजी में, हाँ पीजी में भी आपको स्टाइपेंड मिलता है एंड स्टाइपेंड बहुत अच्छा है। मैंने जहाँ भी सुना है 60-65K प्लस ही होता है, कहीं पे कम नहीं होता है। BHU का तो इवन 1 लाख से शुरू है। तो पीजी का स्टाइपेंड भी बहुत अच्छा होता है और आप पीजी कर लेते हो तो सोने भी सुहागा ही है। नहीं तो आपके पास एमओ है, एएमओ है, और भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं। आप किसी हॉस्पिटल में अप्लाई कर सकते हो, वहाँ पे वैकेंसीज निकलती हैं। आप एज अ डाइटिशियन काम कर सकते हो, आप हेल्थ कोच की तरह, फिटनेस कोच की तरह आप काम कर सकते हो। आप अपना क्लिनिक खोल सकते हो, आप एज अ प्रोफेसर कहीं अप्लाई कर सकते हो। तो अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी हैं। बस ये है कि BMS एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको, एक ऐसा कोर्स है जिसको लोगों के मन में ऐसा बना हुआ है जस्ट बिकॉज ये बहुत टाइम से ऐसे एकदम नीचे रहा है, तो सबको ऐसा लगता है कि इसमें तो कुछ है ही नहीं, बट ऐसा नहीं है। ये अभी जो कोर्स है वो बहुत अनएक्सप्लोर्ड है। अगर लोग यहाँ पे आते हैं तो ही उन्हें पता चलता है कि हाँ यार इसमें तो काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इसलिए मुझे लगता है कि अगर आपको करना है BMS देन गो फॉर इट। तो हम एडमिशन प्रोसेस की अगर बात करें तो अगर आपको MBBS करना है, BMS करना है, BHMS करना है, कुछ भी करना है, तो आपको सबसे पहले नीट क्वालिफाई करना पड़ेगा। जो नीट के क्वालिफाई मार्क्स है उसको तो आपको क्वालिफाई करना ही पड़ेगा, प्लस आपको आपका कट ऑफ के ऊपर होना चाहिए। अभी जितना मुझे पता है कि जनरल का कट ऑफ BMS के लिए 2024 में 590 है, तो आप उस हिसाब से देख लो। और अगर आपका कट ऑफ क्लियर हो रहा है तो आप पहले, तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले होती है MBBS वाली काउंसलिंग सेंटर की, फिर स्टेट की होती है। उसके बाद अलग साइट पे, आयुष की एक अलग साइट है, उस पे आपका सेंटर की, स्टेट की बाद में होती है। जनरली ऐसा होता है कि पहले MBBS की होती है, उसके बाद फिर आयुष की काउंसलिंग होती है। उसके बाद आप उसमें काउंसलिंग करते हो, अपना चॉइस फिलिंग करते हो, पूरा प्रोसेस करते हो, आपको अलॉट हो जाता है कॉलेज, आप जाते हो, आप अपना जो भी प्रोसीजर है वो अपना कंप्लीट करके आप उसमें एडमिशन ले लेते हो। सो दिस इज इट। अगर आपको कुछ और पूछना है BMS से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, तो मैं उससे रिलेटेड भी वीडियो बना दूंगी। अंटिल देन